हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति को लेके ये रीडिंग देखने वाले हो, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज़ क्या है, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, क्या कुछ चल रहा है अब उनके मन में आपको लेके। तो ये रीडिंग जनरल रहेगी, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं व्यूअर्स, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति की करंट एनर्जीज यानी उनकी करंट सिचुएशन में क्या है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, अटैचमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है सबसे पहले, हार्ट चक्रा एंड डोर टू वैल्यू। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ मैं, सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे क्लियरली। ठीक है, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, तो व्यूअर्स देखो, इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में मुझे उनका पूरा का पूरा मतलब उनकी जो एनर्जीज है, जिन चीज़ों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ अ मतलब एक यहाँ पर हम देख सकते हैं मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। ठीक है, तो आपके पर्सन की लाइफ में एक जो पैसे को लेके हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं जिसमें इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है जस्ट ये अकेले ही नहीं, इनके साथ साथ इनकी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है अगर पैसे नहीं है तो, नहीं। इनका जो इस समय कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी जो स्टक है वो प्रॉब्लमेटिक है, और वो लेकिन पैसों को लेके है। ठीक है, तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो व्यूअर्स यहाँ पे पैसों को लेके स्ट्रगल चल रहा है। मे बी कहीं ना कहीं इनका जो इनको इस समय चाहिए, कहते हैं ना पूरे दिल से किसी इंसान को क्या चाहिए, तो वो इस समय इनकी लाइफ में ये है जैसे कि पूरा का पूरा जो अपना जो पूरा एफर्ट है, जो पूरी एनर्जी है, आपके पर्सन राइट ना अपने करियर पे, अपने फाइनेंशियल एसेट्स को गेन करने में, ठीक है, अगर कुछ लॉस हो गया तो उसे रिकवर करने में, तो ये कहीं ना कहीं इनका नज़र आ रही है एनर्जीज। ठीक है, तो इनके दिल में इस समय भी क्या है, मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी स्टेबल हो जाए, मुझे इतना ये अमाउंट, कोई फिक्स अमाउंट है मतलब वो अमाउंट मिल जाए, या फिर मुझे पर्टिकुलर ये जॉब मिल जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ अप एंड डाउन्स तो नज़र आ रहे हैं, जिससे आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे फाइट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं फाइटिंग एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि उनके पास में ये सब कुछ उनको अचीव हो चुका, नहीं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। तो चलो आपको लेके अब आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो देख लेते हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल राइट नाउ वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ सोर्ड का, वी हैव फूल, टेन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वेंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ज़्यादातर एनर्जी आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से सोर्ड्स की आई है। ठीक है,
बॉटम से है द वर्ल्ड की एनर्जी। राशियाँ मैं आपको बता दूं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे एक तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है, यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इसके अलावा लियो राशि की एनर्जी यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है, ठीक है, यस। तो ये और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये सब नज़र आ रही है। मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करती जाऊँगी और आपके लिए देखेंगे कि यहाँ पर आपके पर्सन के मन में, दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो व्यूअर्स देखो, इस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम तो चल ही रही है, ठीक है, लेकिन जब कहते हैं ना इंसान प्रॉब्लम में होता है तो बहुत कुछ उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं, नेगेटिव विचार आ रहे होते हैं। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन को क्या दिख रहा है कि वो तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अपनी ज़िंदगी में एक परेशानियों के टाइम से गुजर रहे हैं, बट आपको जब वो देखते हैं, जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो उनको क्या दिखता है? यू आर हैप्पी, मे बी आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अपने लोगों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। तो कहीं ना कहीं वजह से इस व्यक्ति की जो राइट नाउ की एनर्जीज है, अब देखो ये व्यक्ति आपसे किसी भी तरह से कनेक्टेड है नहीं है, बट व्हाट दे आर सेइंग कि कहीं ना कहीं यार उनकी लाइफ में तो दुख ही दुख है, उनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में तो ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हो, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो। एंड ये कहीं ना कहीं एक तरह से इस व्यक्ति को थोड़ा हीन भावना में लेके आती है, जो कहीं ना कहीं उनको दिखाती है, उनको एहसास कराती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कितने पिछड़ गए, ठीक है, यानी कितना वो उन्होंने क्या सोचा था उनकी लाइफ और कहाँ से कहाँ वो उनकी लाइफ आ चुकी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती है व्यूअर्स की कहीं ना कहीं उनको मे बी आपको देख के उनको जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया। ये मुझे वो वाली वाइब्स दे रहा है ये कार्ड, जो एहसास दे रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ मिस किया। जब इंसान बहुत कुछ मिस करता है ना तो उसके मन में इस तरह के ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो सबसे पहला व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो यही देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो, इनसे दूर हो करके या इनसे दूर रह के, या फिर कहीं ना कहीं इनकी परिस्थिति और आपकी परिस्थितियों में काफ़ी डिफरेंसेस है जो ये देख पा रहे हैं, ठीक है। फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल? आई नो यू स्टिल लविंग, आई कैन फील इट। तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि मे बी आप इस व्यक्ति को ऐसा दिखा रहे हो, ठीक है, जानबूझ के दिखा रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति आपको मे बी छोड़ के गए थे, आपसे ब्रेकअप करके गए थे, तो या फिर आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हर एक का ब्रेकअप नहीं कहूँगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूसरे के साथ में दूरियाँ क्रिएट हो गई। तो ये भी एक रीज़न यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप इनको जैसे कि ये दिखा रहे हो, जैसे शो ऑफ कर रहे हो, जैसे कि कहते हैं ना इनके पास में कुछ नहीं है तो ये शो ऑफ नहीं कर सकते, आपके पास में है तो आप शो ऑफ कर रहे हो। तो शो ऑफ करना व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को थोड़ा जेलसी भी यहाँ पे फील करवा रहा है, ठीक है, कि आप इनको मे बी इनको डाउन महसूस करवाना चाहते हो या फिर इनको क्या महसूस करवाना चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन को व्यूअर्स आपकी तरफ से जो वाइब्स मिल रही है, देखो जेलसी तो उनको हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उनको ये नज़र आ रहा है कि आप फोटोज़ भी डाल रहे हो अगर सोशल मीडिया पे, तो डाल तो इन्हीं के लिए रहे हो ना। जैसे इनको डायरेक्टली इनको यही फील हो रहा है कि आप वो फ़ोटोज़ वगैरह जो डाल रहे हो अच्छे अच्छे अपनी लाइफ को लेके, ठीक है, या फिर आप घूमने उमने जाते हो उसको लेके, तो कहीं ना कहीं डालते तो इन्हीं के लिए हो ताकि ये देखें स्पेशली। ये तो ये इनको एहसास करा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में वो व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि आप गुस्सा भी दिखा रहे हो इस व्यक्ति की तरफ तो भी उसमें प्यार इनको फील हो रहा है, ठीक है, कि यार ये मुझे दिखाने के लिए कर रही है, दिखाने के लिए कर रहा है। इट मीन्स कि आप उनके बारे में अभी भी सोचते हो। तो अगर आप उनके बारे में सोचते हो तो ये उनको एक पॉजिटिव वाइब्स देती है, ठीक है, ये एनर्जी जो पर्टिकुलर निकल के आई है, जैसे उनको ये खुश होने का एक ज़रिया देती है कि कम्प्लीटली आप उनको मतलब आप उनको दिखा तो रहे हो ना कहीं, जैसे कि देखो देखो देखो। तो यानी आप उनके बारे में सोचते हो, उनके बारे में फील करते हो, आपके दिल दिमाग में व्यक्ति चलता है, तो ये एक इनके लिए प्लस पॉइंट क्रिएट होता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? 10 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे बस आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो और अपने पार्टनर के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, कोई न्यू फ्रेंड्स के साथ में, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो ये इस व्यक्ति को दर्द भी दे रहा है। देखो दर्द भी है, तकलीफ़ भी है और
एक पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो दोनों का मिक्सचर यहाँ पे इस रीडिंग में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये एनर्जी भी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। इस रीडिंग के अंदर एक और कार्ड है जो है 7 ऑफ सोर्ड्स का। सो प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। एक सेकेंड, यहाँ पे 2-3 कार्ड आए हैं, तो ये तीनों कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले व्यूवर्स की यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप की एनर्जी दिखती है। ठीक है, ब्रेकअप इन्होंने किया तो है व्यूवर्स आपके साथ में, आपके पर्सन ने, राइट। लेकिन उसके बाद में इन्होंने कहीं ना कहीं उसके लिए अपॉलॉजी आपको नहीं बोला। ठीक है, कि इन्होंने आपका दिल दुखाया या फिर उसको लेके इनको रियलाइजेशन नहीं हुआ सॉरी का, गिल्टी का वगैरह का, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है व्यूवर्स, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन को जो तोड़ने की जो एक बात है वो पूरा अपने ऊपर नहीं लेते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि ये रिलेशनशिप अगर पूरी तरह से अगर टूटा तो वो उनकी वजह से टूटा। कहीं ना कहीं इसमें कुछ खामियां, कुछ गलतियां आपकी भी थी। मे बी जो गलतियां थी वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं, जो उसकी तरफ से मुझे इस व्यक्ति की तरफ से नज़र आ रही है। यू आर वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, मे बी सम डोमिनेटिंग इन द सेंस ऑफ कि आप समवेयर अपने डिसीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपको ये व्यक्ति अपने सामने बच्चे की तरह आप इसे देखते हैं, ट्रीट करते हैं, जिसको सेंस नहीं है, जिसको एथिक्स की मतलब जैसे कहते हैं ना रिलेशनशिप कैसे चलाए जाते हैं वो चीज़ का ज्ञान नहीं है। आपको ज़्यादा मैच्योरिटी, आप इस व्यक्ति को बहुत ही इमेच्योर व्यक्ति की तरह देखते हैं और ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसे इंसान जिसको आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना आड़े हाथों ले लेना, या थोड़ा रिस्पेक्ट की जो कमी है वो यहाँ पे नज़र आती है। जैसे या फिर थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर हो जाना। मैं ये नहीं कहूँगी आप इनको कंट्रोल करते थे कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, पर समवेयर जैसे कि एक ऐसी इमेज जो कि ये दिखाती है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है हर सेंस में, हर एक चीज़ में, और इस व्यक्ति को नहीं है, और आप अपने डिसीजन जो हैं, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस व्यक्ति के ऊपर थोप देते हैं। तो ये एक रीज़न यहाँ पे है व्यूवर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपका पर्सन आपको ये भी कह रहा है कि हाँ ये एक रीज़न रहा है जो जिस वजह से उन्होंने आपके साथ को यहाँ पे छोड़ा। वो आप दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग है वो नहीं बन पाई। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप सच में ऐसे नहीं थे। आपका पर्सन ये भी कह रहा है कि आई नो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से ऐसे थे, जो कि जबकि आपको उन्होंने पहली बार देखा था, आप उनको पहली बार देखने में बहुत ही लविंग, केयरिंग, स्वीट एनर्जी में नज़र आए थे। एक ऐसी एनर्जी में जिससे मतलब कहते हैं ना कनेक्ट होने का मन करता है। नर्चरिंग एनर्जी, ठीक है, एक मदर अर्थ वाली एनर्जी जो चीज़ों को टॉलरेट कर लेती है, लेकिन बाद में आपने टॉलरेट करना कहीं ना कहीं बंद कर दिया। अब रीज़न आप दोनों के बीच में चाहे जो भी रहे हों, ठीक है, क्योंकि टॉलरेशन पावर एक समय को आके तब ख़त्म होती है जब बर्दाश्त से बाहर चीज़ें निकल जाती हैं। क्योंकि शुरुआत में तो इंसान हर कोई अवॉइड ही करता है, लेकिन अगर सिचुएशन हमेशा रिपीट होती रहे और गलतियां पे गलतियां होती रहे, या इंसान को अगर कुछ समझा और वो समझने की कोशिश ना करे, तो टॉलरेशन पावर ख़त्म होती है। ठीक है, तो वही आपके अंदर कहीं ना कहीं आई है। और व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने फिर कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे या तो कोई कनेक्शन बनाए, या फिर वो आप ये कनेक्शन से वो मूव आउट हो गए। ठीक है, बाहर निकल गए वो, जैसे उनसे ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए हैंडल कर पाना उन्होंने आपको बताया नहीं। उन्होंने आपको कभी में भी हो सकता है कभी आपको एहसास नहीं दिलाया कि वो धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन हो गए। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति व्यूअर्स, ठीक है, चाहे आप देखो उस समय चाहे जो भी सिचुएशन थी, देखने में सुनने में लग रहा है कि बहुत मैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बहुत ही ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान रहना ही ना चाहे। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपके पर्सन ने आपके साथ में रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया है और वो दूर हो गए हैं, तब जाके उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो रहा है। ठीक है, वो आपको देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब बदल रहा है। तो उस समय वो फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा थे, या तो अपनी लाइफ से या फिर उनकी अपनी ज़िंदगी से, ऐसा यहाँ पे है। और क्योंकि उनकी करंट एनर्जी भी राइट नाउ की यहाँ पे क्या आई है कि आपसे दूर जाके भी सिचुएशन उनकी जो है बेहतर नहीं हो पाई है। अभी आपका जो पर्सन अपनी लाइफ में मतलब एक करियर की फील्ड में, अपने पैसों की फील्ड में, अपने घर में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मैंने बोला था ना, अकेले फेस नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम, फैमिली के साथ में फेस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मे भी हो सकता है आप उनको डोमिनेटिंग नेचर में इसलिए क्योंकि आप उन्हें कुछ समझाना चाहते थे। ठीक है, आप उन्हें गाइडेंस देते थे, आप उन्हें चीज़ों को डील करना समझाते थे, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा था। कहते हैं ना, इंसान अगर ना समझे, कोई इंसान समझना ही ना चाहे। ठीक है, अगर इंसान
समझाया उसको जाता है जो कि समझे, और जो इंसान समझना ही नहीं चाहे तो उसको समझा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर वो किसी चीज़ को ऑप्ट ही नहीं करना चाहता तो फिर बेकार है वो सब कुछ। तो अभी व्यूअर्स आपसे पर्सन आपके दूर जाके कहीं ना कहीं बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है, सीखा है, और इनको जो अपनी वही चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में एक दूसरे एंगल से आ रही हैं, वो परिस्थितियाँ इनको समझा रही हैं, वो आप नहीं समझा रहे हो, अब परिस्थितियाँ इनको समझा रही हैं वही बात है उसी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अब रोल जो है वो आपका नहीं है। तो ये भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है कि परिस्थितियाँ इनकी लाइफ में बदली हुई हैं। हाँ, कुछ रोल आपका ज़रूर रहा है, लेकिन पूरा रोल यहाँ पे नहीं कहूँगी। तो ये भी है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को सेंस आ रहा है, वो आपकी तरफ इस समय कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड भी है। ओके, मैंने वो कार्ड मिस कर दिए, चलो कोई बात नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? तो इस बार व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो देखो, इस कनेक्शन में वो आपके साथ में हो सकता है कि ब्रेकअप करके जो बोल के गए थे कि वी आर जस्ट फ्रेंड, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील नहीं करती या ऐसा फील नहीं करता, ठीक है, मैंने इस कनेक्शन में फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। तो अभी व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अभी व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है आप उनके लिए क्या हो, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या है, क्या आप उनके लिए सिर्फ फ्रेंड ही थे या फिर आप उनके लिए क्या थे। तो इनको अब ये चीज़ आपके पर्सन खुद कह रहे हैं कि वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड, वी आर मोर देन दैट। तो उसे जो उससे है आपके पर्सन कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं आप उनके लिए। तो इनको ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आ रही हैं। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? हाँ, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि वो आपको कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। यस, आपने उनका ओपिनियन चेंज कर दिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया इस कनेक्शन को लेके, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है व्यूवर्स, और ये कहती है कि आपके पर्सन को भी समवेयर ऐसा लग रहा था कि जब वो आपको छोड़ के जा रहे थे कि वो कभी आपको पलट के नहीं देखेंगे, मिस नहीं करेंगे, वो अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और वो कभी रिग्रेट नहीं करेंगे इस बात पे, इस डिसीजन पे। लेकिन अभी उनको रिग्रेट हो रहा है व्यूवर्स, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी मिस कर रहे हैं, और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो सोच थी वो कितनी गलत थी। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं? आपके पर्सन के पास में आपकी यादें हैं, और वो यादों के साथ में ये यादें ही मतलब क्या होती हैं? बातें, जो वक्त जो कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक साथ में बिताया। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, जो ये व्यक्ति उनको अपनी लाइफ में अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जैसी भी यादें हैं, ठीक है, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं इस यादों के में भंवर में आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे फंसा हुआ नज़र आ रहा है, उन्हीं के साथ में है, और कुछ चीज़ें इनको अब लर्न भी हो रही हैं जिनके साथ में आपके जो पर्सन है, देखो यहाँ पे लेसन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? तो आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स हो सकता है इनकी मैरिज में, ठीक है, इनकी मैरिज में पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, मैरिज हो सकती है इनकी फैमिली हो सकती है जिनमें इनके इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन पर भी ध्यान दे रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स यहाँ पे जो आपका पर्सन आपको बताना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं देखो आपको लेके जेलसी सबसे पहले इस व्यक्ति ने आपको क्यों बोली, याद करो, क्योंकि ये व्यक्ति के पास में वो नहीं है जो आपके पास में है, ठीक है। क्या है आपके पास में? आपके अपने लोग, आपकी हैप्पीनेस, ठीक है, आपके वेल विशर जो आपके आसपास है। इस व्यक्ति के पास में ऐसा कोई नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग अलोन। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? 10 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। वो पहले ये सोच रहे थे आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको उनकी वैल्यू होगी जब वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं आप समझोगे, या फिर वो अपने दिमाग में ये सब कुछ परसेप्शन लेके चल रहे थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं व्यूअर्स परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आज इनको आप ही सही नज़र आ रहे हो, ठीक है, और ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो ये एनर्जी है व्यूअर जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति जो है एक ही कहीं ना कहीं गलत डिसीजन की वजह से परिस्थितियों को अपनी बदले बैठा है। उसको यही लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अब क्या चाहिए? आपका साथ चाहिए। मे बी आपका जो पर्सन है वो ये देखना चाहता है कि आप पे फ़र्क पड़े, ठीक है, आप
मे बी कोई सैड सॉन्ग लगाओ स्टेटस पे, कोई सैड उनके साथ में कोई फ़ोटोज़ वगैरह डालो, कुछ ऐसा जो आपके रिलेशनशिप की याद दिलाए, आपको एहसास कराए उनके प्यार का। तो आपके पर्सन कुछ ऐसा ही देखना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें ऐसा नहीं दिखा के उनको और ज़्यादा तड़पा रहे हो। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो तड़प तड़प के आपके पर्सन का हाल जो है कहीं ना कहीं बुरा हो रहा है, और अपनी लाइफ में भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और यहाँ पे भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। तो इशू में इनकी लाइफ कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि लास्ट कार्ड एज यू कैन सी 10 ऑफ सोर्ड्स, जो आपकी यादों के सहारे भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि यादें भी आपकी जो है आपके पर्सन को रुला रही हैं, ठीक है, उनको परेशान कर रही है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, और ये रीडिंग आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो इस रीडिंग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।